हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट और डायमेंशन का। ठीक है ना। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट पता होना चाहिए, है कि नहीं है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर आप उसका यूनिट नहीं बता रहे हैं तो इम्प्रॉपर माना जाएगा उसको, है कि नहीं है। यूनिट मस्ट है, साथ ही साथ उसका डायमेंशन भी हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का। ठीक है ना। तो जो पहला फिजिकल चीज है जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं, है ना, ये जितने भी फिजिक्स में हम लोग क्वांटिटी यूज कर रहे हैं उनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है ना जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर किया जा सकता है। ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है और वो जो फिजिक्स के लॉ हैं उनको डिस्क्राइब करने में हेल्प करती हैं, ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। सपोज दैट हमारे हाथ में मार्कर है तो इसका आप लेंथ बता सकते हैं, है नहीं है। इसका डायमीटर बता सकते हैं, रेडियस बता सकते हैं, नहीं है। इसका कर्व सरफेस एरिया बता सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम बता सकते हैं, इस किस मटेरियल का बना है, आप इसका डेंसिटी बता सकते हैं, है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीजें मेजर की जा सकती हैं। तो जो चीजें मेजरेबल है ना उन्हीं को हम लोग कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोल रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। देखिए एक हाथ इंस्ट्रूमेंट है हमारे हाथ में, ठीक ना। आप कमेंट करके बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक ना। इस इंस्ट्रूमेंट को आप देखे होंगे, ठीक ना, लैब में अपने, तो बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक ना। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी सहायता से बहुत सारी क्वांटिटी मेजर की जा सकती हैं, ठीक है ना। तो जो क्वांटिटी मेजरेबल है उन्हीं को फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज बोला जा रहा है, नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं मेजरेबल नहीं है नहीं, तो उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप बात करें फीलिंग का, फीलिंग मेजरेबल है क्या? लव, अट्रैक्शन, हेट्रेट, ये सब मेजर कर सकते हैं। कितना लव है, अट्रैक्शन है, हेट्रेट है, ये मेजरेबल नहीं है नहीं है। तो इनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बोला जाएगा, है नहीं है। और जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, है नहीं है, और फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने में हेल्प करती हैं, दोज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जो कि मेजर की जा सकती है बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मींस ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है। हम डिस्क्राइब कर पाएंगे इनकी सहायता से लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे, है नहीं, जब आप क्लास 9th में रहे होंगे तब डिस्टेंस पढ़े, डिस्प्लेसमेंट पढ़े, वेलोसिटी, है नहीं, स्पीड है, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, है नहीं, ऐसे ऐसे वर्ड सुने होंगे, वर्क डन, ठीक ना, टाइम, एनर्जी, हीट, 10 में आए होंगे चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये पावर, ऐसा ऐसा वर्ड बहुत सारा सुने होंगे, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है ना, ये ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी है। इन सब क्वांटिटी का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या नाम है? फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्वांटिटी जो हमारे पास है इनको किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरेबल है और फिजिक्स के जो लॉ है उनको डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक ना। अब देखिए जितना भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हमने 3 क्लासिफिकेशन कर दिया, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, ठीक ना। पहला को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। अगला है डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझ अगर डिराइव किया गया उनको डिराइव्ड क्वांटिटी। अगला है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री माने सपोर्ट करने वाली, है नहीं है। सप्लीमेंट्री संपूरक क्वांटिटी हिंदी में बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, ठीक है ना। अब देखिए फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। फंडामेंटल आप समझ रहे होंगे ना, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और इनको ऐसा सेलेक्ट किया जाता है कि एक दूसरे पे डिपेंड न रहे, है नहीं है।
इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ना ये। तो ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है और ऐसा सिलेक्शन किया जाता है कि पूरा फिजिक्स का जो जितने भी अदर क्वांटिटी है वो इन्हीं के टर्म में लिखी जा सके। फंडामेंटल क्वांटिटी को ऐसा सिलेक्शन करना है कि जितनी अदर क्वांटिटी बन रही है जिनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे, इन्हीं की लैंग्वेज में उनको लिखा जा सके, इन्हीं के लैंग्वेज में उनको लिखा जा सके। ऐसी क्वांटिटी का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। ये धीरे धीरे आप समझेंगे इस बात को। आइए लिखा है दीज आर द एलिमेंट्री क्वांटिटी, एलिमेंट्री आप और समझते एलिमेंट्री क्वांटिटीज है विच कवर्स द इंटायर स्पेन ऑफ द फिजिक्स, ठीक ना। इंटायर स्पेन ऑफ द फिजिक्स को कवर करती हैं, एलिमेंट्री क्वांटिटीज है, ठीक ना। एनी अदर क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, कोई और भी क्वांटिटीज है तो इन्हीं बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे ऑल द बेसिक क्वांटिटीज आर चूजन, ऑल द बेसिक क्वांटिटीज आर चूजन सच दैट दे शुड बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग, दैट मींस व्हाट, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक ना। ऑल द बेसिक क्वांटिटीज आर चूजन सच दैट दे शुड बी डिफरेंट होनी चाहिए, दे शुड बी डिफरेंट, दैट मींस व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक ना। दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इस तरह से आपको इसका सिलेक्शन करना है, ठीक ना। जब आप फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट क्वांटिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसी क्वांटिटी सेलेक्ट करिए जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, आपने डिस्टेंस सेलेक्ट कर लिया, टाइम सेलेक्ट कर लिया एंड स्पीड सेलेक्ट कर लिया, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, तो ये फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपस में लिंकेज है, लिंक्ड है ना। ये जो आपके पास स्पीड है इसको आप डिस्टेंस और टाइम की लैंग्वेज में लिख सकते हैं, है ना। ये तो ये कहाँ इंडिपेंडेंट हुई, कहाँ ये इंडिपेंडेंट हुई, तो इसलिए बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो जब आप बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी का सिलेक्शन करें उस समय ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें कि एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी चीज को यहाँ लिखा गया है ना, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड कैन नॉट बी चूजन एज बेसिक क्वांटिटी, कैन नॉट बी चूजन एज बेसिक क्वांटिटी बिकॉज दे आर रिलेटेड एज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक ना। तो इस तरह से आप जब सिलेक्शन करें तो इस चीज का जरूर ध्यान दें, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड सीजीपीएम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है आपके पास जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, ठीक है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इन्होंने चूज किया है 7 फिजिकल क्वांटिटीज एज बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। सीजीपीएम ने 7 क्वांटिटी को सेलेक्ट किया है जिसको हम लोग फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी बोलेंगे। तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। पहली जो हमारे पास फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी है दैट इज द लेंथ, ठीक ना, दैट इज द लेंथ, उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगली हमारे पास है टाइम, कैपिटल टी से लिखा जा रहा है। मास कैपिटल एम है। केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर है ना, इलेक्ट्रिक करंट हमने चूज किया, यूनिट एम्पियर है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो इसका यूनिट है कैंडेला, क्या है, कैंडेला, सीडी से लिख रहे हैं। और अगला है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल लिखा जा रहा है, क्या, इसका जो यूनिट है मोल है, ठीक है ना। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको एक बार अच्छे से देखिए। पहला लेंथ है, ठीक है, हम यूनिट समझ रहे हैं, मीटर है, कैपिटल एल से लिखा गया। टाइम है ना, यूनिट सेकंड होता है ना, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। मास है ना, ये यूनिट केजी होता है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किए हैं। टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस पढ़े होंगे, डिग्री फारेनहाइट पढ़े होंगे, केल्विन पढ़े होंगे, लेकिन जो ये साइज सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल में जो इसका यूनिट होता है केल्विन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हैं, एम्पियर की बात करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला बात करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, इसका जो आपके पास यूनिट है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती हैं, ठीक ना, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक ना, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक ना। आप कोई सी भी क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी का आप सेट बना सकते हैं। समझ रहे बात को? आपका मन करे जौन क्वांटिटी सेलेक्ट करना कर लीजिए,
ठीक है ना, लेकिन वे एक दूसरे के क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो आप कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट तैयार कर सकते हैं, है ना, ये जो हम साथ के बताए हैं, ठीक ना, जो आपके पास CGPM डिसाइड किया है, उसके अलावा आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, ये है समझ रहे ना। हमारे प्लानेट में तो वही यूज हो रहा है, लेकिन मान लीजिए आप कोई दूसरा सेट फंडामेंटल क्वांटिटी का तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन बस क्या ध्यान रखना है कि वे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना, ये एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे आइए बात करें, ठीक है, लिखा है इन फैक्ट एनी सेट ऑफ द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एनी सेट ऑफ द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कैन बी चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, कैन बी चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी एनी सेट ऑफ द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, कोई भी सेट ले लीजिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का, है ना, ये कैन बी चूजन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक ना, बाय विच ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड, ठीक ना। चूज करते वक्त यही ध्यान देना है कि वे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो और जितनी अदर क्वांटिटी बन रही हैं उन्हीं की लैंग्वेज में लिखी जा सकें, उन्हीं की लैंग्वेज में लिखी जा सकें या उन्हीं से डिराइव हो सकें, तो उनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट मान सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए जैसे एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक ना, वेलोसिटी सेलेक्ट कर लिया, डेंसिटी सेलेक्ट कर लिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेलेक्ट कर लिया, रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर लिया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सेलेक्ट कर लिया और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इतनी सारी हमने क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली, तो एक तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए सब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है ना, ये कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। एरिया वेलोसिटी डिपेंड करता है क्या? नहीं, ठीक है। डेंसिटी पे डिपेंडेंसी, देखिए सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंडेंसी है ना, ये इंडिपेंडेंट है नहीं। ये सब जो क्वांटिटी है फंडामेंटली एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना, ये अगर ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से तो आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं एज ए बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। देखिए लिखा गया है ये जो क्वांटिटी है कैन बी चूजन एज बेसिक क्वांटिटी ऑन द सम अदर प्लैनेट, किसी अदर प्लैनेट पे इनको बेसिक क्वांटिटी माना जा सकता है, ठीक है। दीज माइट आल्सो बी यूज्ड एज बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है। किसी अदर प्लैनेट पे इनको बेसिक क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जा सकता है, समझ रहे हो बात को। बट लेकिन लेंथ है, एरिया है, वेलोसिटी है, इसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। लेंथ, एरिया और वेलोसिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते भैया? इसलिए नहीं मान सकते बिकॉज देखिए जो एरिया होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है ना। ये एरिया किसी चीज का लिखे मान लीजिए स्क्वायर है तो क्या होगा, लेंथ गुणे लेंथ, है ना। ये यानी कि जो एरिया है, एरिया डिराइव हो जाता है कहां से, लेंथ से डिराइव हो सकता है, ठीक है। ये तीनों कैन नॉट बी यूज्ड एज बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। एज क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर होता है, लेंथ स्क्वायर होता है, यानी एरिया डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ पे। सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। द लेंथ एंड एरिया ये क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग बेसिक नहीं मानेंगे, है नहीं। इनको हम लोग बेसिक नहीं मानेंगे। बेसिक मानते वक्त या फंडामेंटल मानते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक दूसरे के क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे, और दूसरा पूरा जो अदर क्वांटिटी बन रही है इन्हीं के लैंग्वेज में लिखी जा सके, इन्हीं की लैंग्वेज में डिराइव हो सके, लिखी जा सके, तब उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी बोलेंगे, है नहीं। इस तरह से इसका आप बात कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी का। किसका बात करते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी का। बहुत इंपॉर्टेंट है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द बेसिक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द बेसिक क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी के लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, उसके लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उन क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। लेंथ की लैंग्वेज में, मास के लैंग्वेज में, टाइम के लैंग्वेज में, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के लैंग्वेज में लिखा जा सके, उसी को हम लोग बोले डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल के तौर पे बात कर लीजिए स्पीड का, बात करिए स्पीड का। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को क्या लिख रहे हैं हम लोग? लेंथ है। डिस्टेंस क्या? लेंथ है, तो एल से लिख सकते हैं, है ना। और टाइम क्या है? टाइम को टी से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एल अपॉन टी। क्या लिख सकते हैं? एल अपॉन टी। और टी को अगर ऊपर भेजे तो एल टी के पावर -1 लिख सकते हैं, एल टी के पावर -1, इस तरह से लिखा जा सकता है ना। ये
अब और बात करें इसके बाद, जैसे बात करिए मोमेंटम का। आप मोमेंटम पढ़े होंगे। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम है मास गुणे वेलोसिटी। क्या होता है? मास गुणे वेलोसिटी, है नहीं। अब मास को m लिख दिए हैं, मास को क्या लिख दिए? m लिख दिए, और वेलोसिटी को क्या लिख दिए हैं? वेलोसिटी देखिए लिखा है l t के पावर -1, l t के पावर -1। तो m l t के पावर -1 लिख सकते हैं ऐसे, है ना। इनकी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। m l t जो था इसके लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए आपने फोर्स पढ़ा होगा, या बराबर m में, है ना, फोर्स मास गुणे एक्सीलरेशन। अब मास का यूनिट बताइए पहले क्या होता है? मास का यूनिट होता है केजी, लिख पाएंगे? देखिए केजी। एक्सीलरेशन क्या होता है याद है? एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट की बात करें अगर, तो मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, है नहीं। अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी हो गया भैया, मीटर हो गया सेकंड के पावर -2 हो गया, ऐसे लिख सकते नहीं लिख सकते। तो देख रहे हैं फोर्स को हमने फंडामेंटल में लिख दिया, फोर्स को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के लैंग्वेज में लिख दिया। केजी हो गया, है ना, मीटर हो गया, सेकंड हो गया के पावर -2 हो गया, इसकी लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं। डायमेंशन में लिखना चाहें, अभी हम बताएंगे डायमेंशन क्या है। तो मास को m से लिख रहे हैं, लेंथ को l से लिख रहे हैं, टाइम को t से लिख रहे हैं, t के पावर -2 हो जाएगा। कैसे बनेगा? m l t के पावर -2, है ना। ये अब ध्यान से देखेंगे, जो मोमेंटम का निकाले हैं ऐसे लिखा गया ब्रैकेट में m l t के पावर -1 है क्या, ठीक ना। हेयर जो m के पावर 1 लिखा गया है, l के पावर 1 और t के पावर -1 लिखा है, इस कार्ड इसको क्या कहते हैं? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। तो जो m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर -1 लिखे हैं, इस जो ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, इसी को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। और ये मोमेंटम का निकाले, इसलिए मोमेंटम का, एंड वी कैन से दैट मोमेंटम हैज, मोमेंटम क्या क्या रखता है? मास का डायमेंशन कितना है? इसके मास का पावर कितना? 1 है। देखिए, तो 1 डायमेंशन इन मास है। जितना पावर होता है उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। जितना पावर होता है उसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं, है नहीं। तो मास का डायमेंशन कितना? 1 है। लेंथ का डायमेंशन कितना? a भी 1 है। टाइम का डायमेंशन कितना? -1 है नहीं। यानी कि मोमेंटम में जो मास का डायमेंशन कितना है? 1 डायमेंशन इन मास, है ना, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। इस तरह से बात करेंगे। ऐसे जो वेलोसिटी लिखे थे, तो वेलोसिटी को 1 डायमेंशन लेंथ में 1 डायमेंशन है, टाइम में -1 डायमेंशन है, और मास में है ही नहीं तो 0, मास में है ही नहीं तो 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मास में 0 है, लेंथ में 1 है, टाइम में -1 है नहीं, इस तरह से। तो ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखे, इसका नाम है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। और जो इसके ऊपर पावर रेज किया गया है, जितना जितना पावर लगा रखे हैं ना, उसको बोलते हैं डायमेंशन, ठीक ना। यहाँ पर देखिए बहुत बाकायदे से डिफिनेशन लिखा गया, इसको एक बार पढ़ते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी की लैंग्वेज में, है ना। ये MLT जो था इस कार्ड डायमेंशनल फार्मूला, इसी को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। द रिप्रेजेंटेशन, जो आप रिप्रेजेंटेशन किए हैं आप एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द बेसिक क्वांटिटी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटीज, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला, उसको बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। एंड इन द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, द पावर्स ऑफ द बेसिक क्वांटिटी, जो पावर लगा है ना बेसिक क्वांटिटी का, कार्ड डायमेंशन, जो पावर है बेसिक क्वांटिटी का, उसी का नाम क्या है? डायमेंशन, उसी का नाम डायमेंशन। जैसे फोर्स की अगर बात करें, फोर्स से बराबर m में था, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला, क्या है? m/l के पावर -2, ये डायमेंशनल फार्मूला। अब इस डायमेंशनल फार्मूला में फोर्स के मास का डायमेंशन कितना है? मास का डायमेंशन 1 है, मास का डायमेंशन कितना? 1 है। लेंथ का डायमेंशन कितना है? लेंथ का डायमेंशन 1 है। टाइम का डायमेंशन कितना है? टाइम का डायमेंशन -2 है, टाइम का डायमेंशन कितना? -2 है। यानी कि क्या लिखे? द पावर्स ऑफ द बेसिक क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन। कितना पावर चढ़ा है बेसिक क्वांटिटी पे, कितना पावर है बेसिक क्वांटिटी पे, उसी क्या बोल रहे हैं? डायमेंशन बोल रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर आप ले मान लीजिए आप वर्क डन पढ़े होंगे, तनी मन याद होगा क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना तो पढ़े होंगे 9 में, है नहीं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या था? फोर्स का डायमेंशन है m/l t के पावर -2, ऐसे लिखेंगे m/l t के पावर -2। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? दूरी है। डिस्प्लेसमेंट का है भैया, दूरी नहीं है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसका डायमेंशन क्या होगा? l हो गया, यानी ये क्या आ जाएगा? m हो गया, l के पावर 2 हो गया, और t के पावर -2 हो गया, ठीक है। ये हो गया वर्क का डायमेंशन। इसको क्लोज ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, जिससे पता चलता है हम आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं।
का निकालना है डायमेंशनल फार्मूला, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला का आ गया यम एल की पावर 2 और टी के पावर -2, क्लोज ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इसको बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, है ना। अब बताइए डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन क्या है, द पावर, पावर देखना भैया, पावर आप बेसिक क्वांटिटी का पावर देखिए, उसी को बोलेंगे हम लोग डायमेंशन, ठीक है। तो वर्क डन में ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन में मास का डायमेंशन कितना 1 है, क्योंकि पावर 1 है, पावर 1 है। लेंथ का डायमेंशन कितना 2 है, लेंथ का डायमेंशन 2 है, क्योंकि पावर 2 है ना ये। टाइम का डायमेंशन कितना है, टाइम का डायमेंशन -2 है, टाइम का डायमेंशन -2 है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि पावर -2 है, यानी कि जो पावर चढ़ा है ना, रीच किया गया पावर, उसका नाम है डायमेंशन, और जो पूरा रिप्रेजेंटेशन किए हैं बेसिक क्वांटिटी की लैंग्वेज में, उसी का नाम है डायमेंशनल फार्मूला। अब हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का, ठीक है ना। हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ा, ठीक ना। इसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक ना। तो हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज रखी गई हैं। पहले का नाम है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उनको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। सपोज एक लाइन है, एक लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम लोग प्लेन एंगल बोल दिया करेंगे, है ना। ये जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपको, और एंगल का जो एसआई यूनिट होता है रेडियन होता है, इसको आप जरूर याद रखें, जो एंगल का एसआई यूनिट है क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन, ठीक है। तो प्लेन एंगल इक्वल टू हम लोग लिखते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क का लेंथ कितना है अपॉन, जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आर्क है, माना आर्क AB है, तो आर्क लेंथ कितना है अपॉन इसका रेडियस, माना कि R है, तो ऐसे लिखेंगे एंगल बराबर हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। अगर हम यहाँ इसका यूनिट का बात करें तो इसका एसआई यूनिट क्या है, रेडियन है, रेडियन है, ठीक है। लेकिन अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो आर्क लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई है, इसका डायमेंशन L आएगा, नीचे रेडियस है, रेडियस का भी डायमेंशन, रेडियस भी तो डिस्टेंस ही है, उसका भी L आएगा, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा, मास में भी 0 है, लेंथ में भी 0 है, टाइम में भी 0 है, यानी इसका डायमेंशनल फार्मूला ये जब पूरा कैंसिल आउट हुआ तो 1 आया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मास में 0, लेंथ में 0, टाइम में 0, डेट मींस एक ऐसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन है ही नहीं है। तो प्लेन एंगल एक ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट तो है, यूनिट इसका रेडियन है, लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है, तो इसको बोलेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है ना। अब अगला बात करते हैं सॉलिड एंगल का, किसका बात करते हैं, सॉलिड एंगल का, ठीक है ना। ये सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल कौन सा एंगल है, ये 3 डायमेंशनल फिगर में बनने वाला एंगल है, 3 डायमेंशनल फिगर में, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप इसको देखो एक बार ही, इसको देखो, मानो कि ये पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऐसे है ना ये, अब एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करो, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से एंगल ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, सब मिलता हुआ, सबसे से मिलता हुआ यहाँ पॉइंट बना लो एक, इस पॉइंट पे सबका एंगल बनेगा, ठीक है। समझ रहे होगे बात को, जैसे ऐसे देखिए, ऐसे एक पॉइंट है कंसीडर करो, यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, सब ऐसे मिला दो, तो एक कोण बनता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। यानी कि 3D फिगर में जब एंगल बनता है कोई ना, तो उसको सॉलिड एंगल बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सॉलिड एंगल, तो वही लिखा गया है सॉलिड एंगल, यूजुअली रेफर टू एन एंगल इन 3 डायमेंशनल फिगर, कितने 3 डायमेंशनल फिगर में, लाइक क्यूब की बात कर लो, क्यूबाइड की बात कर लो, स्फीयर की बात कर लो, है ना। ये इन सब फिगर्स में अगर आपके पास जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। इन 3D व्हाट इज सरफेस सबटेंड ऑन ए पॉइंट, एक पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सरफेस, सरफेस की हेल्प से, सरफेस की सहायता से कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, लाइक कोन एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज अ सॉलिड एंगल, ठीक है। कोन के शेप का कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। कभी डिटेल में बहुत इत्मीनान से पढ़ा जाएगा, अभी बस इतना जान लीजिए, ठीक है। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, ठीक है। जो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होगा, स्टेरेडियन, एसआई यूनिट है। अब सॉलिड एंगल का फार्मूला के एरिया, कितना ये एरिया है अपॉन रेडियस का स्क्वायर करना है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए। अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, देखिए एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ गुणे लेंथ, यानी L स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस लेंथ है यानी लेंथ का स्क्वायर, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 मतलब क्या, मास में 0, लेंथ में 0, टाइम में 0, यानी ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना ये। यानी कि जो प्लेन एंगल बात करें या सॉलिड एंगल बात करें, दोनों का डायमेंशन नहीं है, इनको बोलेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लेकिन दोनों का यूनिट होता है।
एंगल या प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन है ना ये। तो अभी तक हमने बात किया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, उनका कैटेगरी 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी, फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इतना हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, इतना एक बार आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, आगे फिर हम डिराइव्ड क्वांटिटी जितनी भी हैं उनको बेसिक क्वांटिटी के लैंग्वेज में लिखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।